हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिटेल में पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि बॉडी में एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फर्स्ट मैं रीड करूँगी, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी। ओके। सेल्स नीड टू टेक इन न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव वेस्ट। यहाँ पे बताया गया है कि जो सेल्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स अंदर लेना और वेस्ट को बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, जिसके थ्रू जो हमारा वेस्ट मटेरियल है सेल से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकलता है और न्यूट्रिएंट्स अंदर आता है। जो कि हमारा जो यहाँ पे बताया है कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेएबल नेचर का होता है, जो कि कुछ ही चीज़ों को अंदर आने के लिए अलाउ करता है, सभी चीज़ों को अंदर नहीं आने देता। अलाउ समथिंग इन एंड कीप्स अदर आउट। ओके। आप लोग याद रखना कि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट की जो एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सेल के अंदर आने के लिए और जो वेस्ट होते हैं वो सेल से बाहर निकालने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे सेमी परमेएबल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू किया जाता है, इसके थ्रू होता है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट और सेकंड हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। फर्स्ट हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट नो एनर्जी रिक्वायर्ड। यहाँ पे बताया गया कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि ये हमारे मॉलिक्यूल्स का नेचर होता है, सेल मॉलिक्यूल्स का नेचर होता है कि वो उसी तरफ मूव करते हैं जहाँ पे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। जहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स कम होगा उस साइड हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने आप ही मूव करेंगे, नेचुरली मूव करते हैं। इसलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। याद रखना, पैसिव में एटीपी की ज़रूरत नहीं होती, एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें मॉलिक्यूल्स नेचुरली उस प्लेस पर मूव करते हैं जहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम होता है। डेफिनेशन दिया गया है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विदाउट यूजिंग एनर्जी और एटीपी। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो भी सब्सटेंसेस हैं उनका मूवमेंट बिना एनर्जी बिना एटीपी के होता है। डायरेक्शन क्या है? सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। याद रखना, पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो सब्सटेंस है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होते हैं। देन टाइप्स दिया गया है पैसिव ट्रांसपोर्ट का, 3 टाइप्स हैं। वन बाय वन हम सबके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा सिंपल डिफ्यूजन। आप लोग ये तीनों टाइप्स याद रखना पैसिव ट्रांसपोर्ट का, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, जो मूवमेंट होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स का वो डायरेक्ट होता है फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। ओके। एग्जाम्पल दिया गया है सिंपल डिफ्यूजन का, एग्जाम्पल याद रखना क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक बार रीड कर देते हैं। डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स है उनका डायरेक्ट मूवमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ओके। देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, इट यूजेस कैरियर और चैनल प्रोटीन्स फॉर लार्जर और चार्ज्ड मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो खुद से डायरेक्ट मूव नहीं करते हैं, उनको किसी कैरियर और चैनल प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, वो जो मॉलिक्यूल्स है और जो लार्जर मॉलिक्यूल्स है ना उनको चैनल प्रोटीन और कैरियर की ज़रूरत होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, याद रखना। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि ग्लूकोज और सोडियम। एग्जाम्पल्स भी याद रखना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज और सोडियम। देन ऑस्मोसिस, थर्ड हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल टाइप है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो भी वाटर है वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू उसका मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल वाटर इनटू सेल्स। ये हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया था, उसके 3 टाइप्स बताए गए थे।
अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, किस तरीके से मूवमेंट सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। सो सेकेंड हमारा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, इसे हम कैसे याद रखेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत होती है, कैसे याद रखना? एक्टिव है तो ऑब्वियसली एफर्ट भी तो लगेगा। एक्टिव एफर्ट से आप लोग याद रख सकते हैं कि एक्टिव एफर्ट लगाने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना, और एनर्जी हमारा एटीपी क्या है? एटीपी हमारा एनर्जी है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं एक्टिव एफर्ट के थ्रू कि हाँ, एफर्ट लगेगा तो एनर्जी चाहिए एफर्ट लगाने के लिए, और एनर्जी तो एटीपी है ना हमारा। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। डेफिनेशन दिया गया, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस यूजिंग एनर्जी, जो कि हमारा एटीपी है, ठीक है। सो इसमें जो भी मूवमेंट का जो भी सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है वो एनर्जी के थ्रू होता है, एनर्जी यूज करके होता है, ठीक है। याद रखना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूज करके ही जो भी सब्सटेंसेस है उनका मूवमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। देन डायरेक्शन क्या होता है? सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पैसिव का उल्टा होता है। पैसिव में क्या हो रहा था, जो भी सब्सटेंसेस थे वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ मूव हो रहे थे, लेकिन एक्टिव में लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होगा मॉलिक्यूल्स, याद रखना। देन टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिया गया है। सो फर्स्ट टाइप है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एटीपी का डायरेक्टली यूज होता है। एग्जाम्पल दिया गया है सोडियम पोटेशियम पंप, याद रखना। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो हमारा एग्जाम्पल है वो सोडियम पोटेशियम पंप है। सोडियम पोटेशियम पंप में जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो हमारा प्राइमरी एक्टिव टाइप का ट्रांसपोर्ट है। देन सेकेंड हमारा टाइप है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो एक्टिव जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें दो टाइप है ना, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यूजेस एनर्जी फ्रॉम अनदर मॉलिक्यूल्स ग्रेडियंट, मतलब जो दूसरे मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, जहाँ पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन होता है वहाँ से एनर्जी यूज होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। एग्जाम्पल ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन विथ सोडियम इन इंटेस्टाइन। सो एग्जाम्पल दिया गया है कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन सोडियम के साथ जो कि हमारे इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ पर जो हमने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो सोडियम पोटेशियम पंप का एग्जाम्पल पढ़ा था, उसका एग्जाम्पल दिया गया है कि सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, ये इसमें जो सोडियम होता है उसके 3 मॉलिक्यूल्स आयंस को बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन के बाहर भेजा जाता है, और 2 पोटेशियम आयंस सेल मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं 1 एटीपी का यूज करके। सो वो हमारा एक्टिव जो हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसका एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे बताया गया है कि सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, 3 सोडियम आयंस जो हैं वो बाहर जाते हैं और 2 सोडियम आयंस अंदर आते हैं यूजिंग 1 एटीपी, 1 एटीपी का यूज करके, ठीक है। आप लोग ये सोडियम का 3 आयन है और पोटेशियम का 2 आयन से कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे देखो सोडियम में कितने लेटर्स है, एन, ए और प्लस को भी लेकर चलो, ठीक है। सोडियम में एन, ए और प्लस, तो 1 2 3, ये 3 हो गया। तो सोडियम का 3 मान के 3 है यहाँ पे, सोडियम के 3 आयंस है। और यहाँ पे पोटेशियम में देखो के 1 हो गया, प्लस जो है वो 1 हो गया, तो 2, तो यहाँ पे पोटेशियम का 2। सो याद रखना, जो सोडियम पोटेशियम पंप में क्या, मतलब अगर कोई पूछे सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि जो सोडियम के 3 आयंस हैं वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर भेजे जाते हैं, और 2 जो पोटेशियम के आयंस है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो सेल मेम्ब्रेन से अंदर आता है। सो याद रखना, सोडियम का 3 आयंस एंड पोटेशियम का 2 आयंस, 3 बाहर जाएगा 2 अंदर आएगा यूजिंग 1 एटीपी, 1 एटीपी का यूज करके। हम डिफरेंस एक बार और पढ़ लेते हैं। सो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, दिया गया एनर्जी पैसिव ट्रांसपोर्ट में ज़रूरत नहीं होती, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एटीपी की ज़रूरत होती है। डायरेक्शन क्या होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में, हाई टू लो, और एक्टिव में क्या होता है लो टू हाई। प्रोटीन
पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें ज़रूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती, एंड पर एक्टिव में ऑलवेज हम प्रोटीन्स का यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। एग्जाम्पल्स क्या है पैसिव ट्रांसपोर्ट का? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ओके। देन एक्टिव का क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। सो जो भी हमने ऊपर पढ़ा वही है, आप लोग ऊपर वाला ही अच्छे से याद रखना, उसको ही यहाँ पे बस थोड़े से रिवीजन के लिए जल्दी से यहाँ पे थोड़े कम शब्दों में बताया गया है कंपैरिजन के थ्रू। यहाँ पर मैंने पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इमेज दिया है, देखते हैं। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, डायरेक्ट जो भी हमारा मॉलिक्यूल्स है वो सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्ट डिफ्यूज हो रहे हैं, डायरेक्ट बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। और जो हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसमें कैरियर मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स की जरूरत पड़ रही है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। और हमारा जो पैसिव है उस जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें हम एटीपी का यूज कर रहे हैं। एटीपी का यूज करके जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है सब्सटेंसेस का फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन वो एटीपी के यूज के थ्रू हो रहा है। और पैसिव में हमें कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी है, यहाँ पर डायरेक्ट डिफ्यूजन हो रहा है। और सेकंड इस इमेज में प्रोटीन और जो भी हमारे कैरियर चैनल है उसके थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है। सो याद रखना ये वाले साइड का हमारा पैसिव है और इस साइड हमारा एक्टिव है। एक्टिव में तो हमें एटीपी की जरूरत पड़ती है ना, एक्टिव एफर्ट लगाएंगे तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी तो हमारा एटीपी है ना, एटीपी के थ्रू एनर्जी मिल रही है ना। सो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, और आपको किसी भी टेक्स्ट बुक का पीडीएफ या फिर किसी टॉपिक का नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से डीएम कर सकते हैं। और आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना, और कोई न्यू टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट में जरूर बताना, उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।